उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में, यानी कि जेंडर। तो आइए बच्चों, सबसे पहले जानें क्या है लिंग। बच्चों, जिन शब्दों से किसी वस्तु या प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति के होने की पहचान होती है, उन्हें लिंग कहते हैं। आइए चित्रों को हम ध्यान पूर्वक देखकर समझते हैं कि कौन पुरुष में आते हैं और कौन स्त्री जाति में आते हैं। आइए अब हम चित्रों को ध्यान पूर्वक देखकर समझते हैं कि कौन से शब्द पुरुष जाति में आते हैं और कौन से स्त्री जाति में। पहले चित्र में हमारे सामने दो चित्र हैं, जिसमें एक लिखा है लड़का और एक शब्द है बैल, अर्थात ये दोनों शब्द पुरुष जाति के अंदर आते हैं। दूसरा चित्र भी हमारे सामने है। इस चित्र के अंदर भी दो चित्र दिए गए हैं और दो शब्द हैं, एक शब्द है लड़की, दूसरा है गाय, अर्थात ये दोनों शब्द स्त्री जाति में आते हैं। तो अब हम जानेंगे लिंग के भेद। बच्चों, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले जानें कि पुल्लिंग क्या है। पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कि राजा, मोर, बूढ़ा। ये शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये शब्द पुल्लिंग हैं। दूसरे तरह के शब्द होते हैं स्त्रीलिंग। स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे रानी, मोरनी, बुढ़िया। ये शब्द हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये शब्द स्त्रीलिंग है। बच्चों, लिंग के संदर्भ में आपको निम्न बातें ध्यान में रखनी है। पहले नंबर में क्या है, जैसे दिनों, देशों, प्रदेशों, द्वीपों, पहाड़ों तथा समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। इनके बारे में आप आगे और विस्तार से जानेंगे। दूसरे होते हैं नदियों, नहरों, तिथियों, भाषाओं, बोलियों तथा ऋतुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाषा, हमारी हिंदी भाषा, ये स्त्रीलिंग में आएगी। अब कुछ जंतुओं के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि तोता, खरगोश, मगरमच्छ, कौवा, चीता, भौरा, भेड़िया, कछुआ, मच्छर, भालू आदि। ये सब पुल्लिंग में आते हैं हमेशा। इनके स्त्रीलिंग के लिए इन शब्दों के आगे मादा लगाया जाता है, अर्थात अगर आपको खरगोश बोलना है स्त्रीलिंग में, तो आप मादा खरगोश बोलेंगे और मादा खरगोश लिखेंगे, तब वो उसका स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। तो सदा पुल्लिंग में रहने वाले शब्द हैं, जैसे खरगोश, उसका स्त्रीलिंग बना मादा खरगोश। पुल्लिंग है चीता, उसका स्त्रीलिंग बना मादा चीता। चलिए बच्चों, कुछ जंतुओं के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कोयल, छिपकली, मक्खी, बुलबुल, मछली, गिलहरी, तितली, मकड़ी, लोमड़ी आदि। इनके पुल्लिंग के लिए इन शब्दों के आगे नर लगाया जाता है। आइए आप जानें सदा स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द हैं, जैसे कोयल, तितली। इनका पुल्लिंग बनाने के लिए हम लिखेंगे नर कोयल और नर तितली। अच्छा, अब आप बताइए जरा कि अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा। बताइए बच्चों, अध्यापक का स्त्रीलिंग होगा अध्यापिका, जो आप अपने स्कूल में देखते होंगे, अध्यापक और अध्यापिकाएं। आइए आप जानें लिंग परिवर्तन के नियम, अर्थात लिंग को कैसे परिवर्तित किया जाए, इसके लिए क्या नियम होते हैं। इसके लिए पहला नियम है, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ को आ करके स्त्रीलिंग बनता है, जैसे पूज्य से पूज्या, वृद्ध से वृद्धा, शिष्य से शिष्या, मान्य से माननीया। अब इसका दूसरा नियम है, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए अ या आ को ई में बदलकर स्त्रीलिंग बनता है, जैसे नर से बना स्त्रीलिंग शब्द है नारी, गधा से गधी, नाना का नानी स्त्रीलिंग, मुर्गा का मुर्गी है स्त्रीलिंग शब्द। तीसरा नियम है इसका कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए अ अथवा आ के स्थान पर इया लगाकर स्त्रीलिंग बनता है, जैसे लोटा का लुटिया, चिड़ा का चिड़िया, गुड्डा का गुड़िया, बेटा का बिटिया स्त्रीलिंग शब्द है। चौथा नियम भी जान लेते हैं बच्चों, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन जोड़कर स्त्रीलिंग बनता है, जैसे लुहार, लुहारिन, धोबी, धोबिन, माली, मालिन, सुनार, सुनारिन स्त्रीलिंग शब्द बन गया इसका।
5वां नियम भी जानेंगे हम अब। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी जोड़कर स्त्रीलिंग बनता है, जैसे जेठ का जेठानी, देवर का देवरानी, सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी स्त्रीलिंग बना। अब छठा नियम है इसका। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है, जैसे पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठकुराइन, लाला का ललाइन, चौबे का चौबाइन। 7वां नियम भी जान लेते हैं। 7वां नियम है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है, जैसे शेर का शेरनी, भील का भीलनी, ऊंट का ऊंटनी, मोर का मोरनी स्त्रीलिंग शब्द है। और 8वां नियम है इसका। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए अक के स्थान पर इका जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है, जैसे पाठक का पाठिका, गायक का गायिका, लेखक का लेखिका, बालक का बालिका स्त्रीलिंग शब्द है। और 9वां नियम है इसका। 9वां नियम है कुछ विशेष शब्दों के पुल्लिंग स्त्रीलिंग एकदम अलग होते हैं, जैसे राजा का रानी, पिता का माता है स्त्रीलिंग, बैल का गाय, ससुर का सास स्त्रीलिंग शब्द है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने लिंग के बारे में जाना। अब आपके अभ्यास के लिए हम एक बार इसे और दोहरा लेते हैं। शब्दों के जिस रूप से इसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कुछ जंतुओं के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं तो कुछ के सदा स्त्रीलिंग होते हैं। तो बच्चों, ये पाठ मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप जान गए होंगे लिंग क्या होता है पुरुष जाति और क्या होते हैं स्त्री जाति। ये लिंग के भेद हैं। हमने इसमें लिंग परिवर्तन के नियम भी आपको समझाए। इन्हें आप अच्छे से एक बार अभ्यास कर लीजिएगा ताकि आपको लिंग परिवर्तन में कोई दिक्कत ना आए। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।